हाँ नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी मैं आपको पहले पिछले एक साल की जितनी भी महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो और उन्होंने कोई बड़ा काम किया है, उसके बारे में आपको बता रहा था। तो आज इसी सीरीज का तीसरा वीडियो है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो, एक नाम आ रहा है कैटरीना सकेलोपोलोव। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। कैटरीना सकेलोपोलोव ये कौन है? कभी आपने नाम सुना हो ग्रीस, खूब नाम सुना होगा इसके बारे में। जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, विश्व इतिहास के अंदर ग्रीस का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। तो कैटरीना सकेलोपोलोव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये कौन है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्राचीन काल के अंदर, मध्यकाल के अंदर और आज से कुछ 100-200 साल पहले तक के समय के दौरान महिलाओं को समाज में इतना अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे नहीं भेजा जाता था और महिलाओं को कोई बड़े पद भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का दौर है और ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के अंदर महिलाओं को उच्च पद दिए जाने लगे हैं। कई ऐसे देश हैं जिनमें अभी महिलाएं राष्ट्रपति बनी है, महिलाएं प्रधानमंत्री बनी है, तो उनको हमें क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी है? कैटरीना सकेलोपोलोव। बस इतना याद रख लो इनके बारे में। तो याद रखना, कैटरीना कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? ग्रीस की। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटरीना सकेलोपोलोव। ग्रीस की राजधानी भी ध्यान रख लेना, भले थोड़ा सा एक जीके का सवाल, क्योंकि अक्सर कई बार राजधानी भी पूछ लेते हैं देशों की। तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। क्या नाम है? एथेंस। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। तो कैटरीना सकेलोपोलोव जो है ग्रीस की क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। एथेंस ओलंपिक भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो एथेंस में ओलंपिक भी हुए थे सबसे पहले उस टाइम पर। इसके बाद नंबर 2 पर अगला देखो, नीता अंबानी। इनका भी नाम आपने सुना हुआ होगा, नीता अंबानी का नाम, ठीक है। तो नीता अंबानी ने ऐसी क्या अचीवमेंट करी है? तो देखो दोस्तों, नीता अंबानी जो है वैसे भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो वो चलाती है और दान के, चैरिटी के कार्यक्रम भी वो समय समय पर क्या करती है? आयोजित करती है। मुंबई इंडियंस की भी मालिक है, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है। तो नीता अंबानी ने अभी क्या किया है कि अमेरिका जो है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आर्ट म्यूजियम। आर्ट मतलब कला, मतलब कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला अमेरिका का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, उसका नाम है, देखना, अमेरिका के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम। क्या नाम है? म्यूजियम का नाम अब बताने वाला हूं। म्यूजियम जानते हो ना, संग्रहालय, ठीक है ना, जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती है और आप वहां पर उनको विजिट करने के लिए, उनको देखने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम द मेट्रोपोलिटन आर्ट म्यूजियम, ये अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम माना जाता है। मैं सबसे बड़े म्यूजियम की नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम, यानी अमेरिका में कला से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, उसका नाम क्या? द मेट्रोपोलिटन आर्ट म्यूजियम की पहली भारतीय महिला ट्रस्टी बनी है। क्या बनी है? ट्रस्टी। बताता हूं क्या है ये। ट्रस्टी बनी है। जानते हो ट्रस्टी किसको बोलते हैं? कोई भी ट्रस्ट होता है जो किसी भी चीज के लिए दान देता है या किसी को प्रोत्साहन देता है, तो सीधी सी बात है, उनको बोलते हैं हम ट्रस्टी। जैसे आज अपन, मानो मैं हूं, ठीक, आज मैं किसी भी सामाजिक संस्था के लिए करोड़ों रुपए दान देता हूं जिससे उस संस्था का विकास हो, तो मैं क्या बोलूंगा? उस संस्था का ट्रस्टी बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? उस संस्था का ट्रस्टी। तो अमेरिका में पहली बार द मेट्रोपोलिटन ऑफ आर्ट म्यूजियम जो है, वहां की जो ट्रस्टी बनी है वो कौन बनी है? नीता अंबानी। और पहली बार कोई भारतीय महिला
इस म्यूजियम की क्या बनी है, ट्रस्टी बनी है। तो ये सवाल हमें ध्यान रखना चाहिए नीता अंबानी के बारे में। इससे पहले नीता अंबानी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भी क्या बनी थी, सदस्य बनी थी। तो नीता अंबानी जो है वैश्विक संस्थाओं में बहुत ज्यादा सक्रिय है और हाल ही में वो द मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम की क्या बनी है, पहली भारतीय महिला ट्रस्टी बनी है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी क्या आपको? ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला सवाल एक और इंपॉर्टेंट, स्वाति दूधवाल। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई भर्तियों में पूछा हुआ भी है। स्वाति दूधवाल कौन है? ठीक है, तो ये स्वाति दूधवाल जो है राजस्थान की तीरंदाजी से जुड़ी हुई खिलाड़ी है। किससे जुड़ी हुई खिलाड़ी है? तीरंदाजी से। और ये सवाल कई बार पेपरों में आया है कि स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। किसकी है ये? तीरंदाजी की खिलाड़ी है, तीरंदाजी खिलाड़ी है। तीरंदाजी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी। क्या बोलते हैं? आर्चरी। मतलब ये तीरंदाज है राजस्थान की, धनुष बाण चलाती है, निशाना लगाती हैं। कौन? स्वाति दूधवाल। आज से लगभग 2-3 साल पहले 2018 के टाइम पर भी इन्होंने जो उस टाइम पर यूनिवर्सिटियों की जो पूरी चैंपियनशिप थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो स्वाति दूधवाल का जो सवाल है अक्सर चर्चा में रहता भी है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल करी। ये बात है नवंबर 2019 के आसपास की। आपसे कभी भी टाइम नहीं पूछेंगे कि कब की बात है, ठीक है ना, फिर भी 1 साल होने वाला है लगभग इस बात को। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया। इंपॉर्टेंट बात देखो, छोटी मोटी बात नहीं है। आज अपन से अपने जिले की प्रतियोगिता में क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है। इन्होंने पूरे एशिया लेवल की जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसके लिए क्या किया? क्वालिफाई किया। तो एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया। ठीक है, और ध्यान रखना थोड़ी राजस्थान की निवासी, कहाँ की निवासी है? राजस्थान की। तो अपने राजस्थान से जुड़े हुए खिलाड़ियों के सवाल भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा खिलाड़ी राजस्थान का और किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी से। आपके सवाल आएगा स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। और इन्होंने जो हाल ही में है गत वर्ष एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप हेतु क्या किया है? क्वालिफाई किया है। क्या इतनी बात आपको ध्यान रहेगी? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो बढ़ जाएं आगे। अब देखो एक और नाम आ रहा है और वो नाम ये है नीलम शर्मा। क्या नाम है? नीलम शर्मा। पिछले साल अगस्त 2019 की बात है। ठीक, अपने बचपन के टाइम पर आपने दूरदर्शन चैनल को बहुत देखा होगा, डीडी नेशनल जिसको बोलते थे। पहले वही हुआ करता था अपन सबके घरों में, एक ही चैनल आया करता था वो। ठीक, पूरा परिवार साथ बैठ करके टीवी पर सीरियल देखा करता था डीडी नेशनल पर। तो अक्सर आपने, अगर आपको याद हो तो डीडी नेशनल पर ज़्यादातर जो कार्यक्रम आते थे उनका संचालन करने वाली जो एंकर थी और यहाँ तक कि जो उनकी न्यूज आया करती थी उस न्यूज को बोलने वाली जो एंकर थी वो कौन थी? नीलम शर्मा। पुराने टाइम की बहुत फेमस न्यूज एंकर रही है नीलम शर्मा। ठीक है ना, और लगभग कई लोगों ने इनसे, मतलब जितने भी लोग पहले डीडी नेशनल देखा करते थे वो सब इनको जानते ही हैं। ठीक है ना, पर अभी इनका पिछले साल क्या हो गया? निधन हो गया। तो हल्का सा ये भी सवाल काम का ही है, 1 साल पुराना पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतना तो हमको ध्यान रखना ही है कि दूरदर्शन की महिला एंकर, दूरदर्शन की महिला एंकर थी, अगस्त 2019 में निधन हो गया। इतना ही याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है। अगस्त 2019 में निधन हो गया। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको? अगस्त 2019 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना नीलम शर्मा कौन थी? दूरदर्शन की महिला एंकर थी और अगस्त 2019 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक, अब एक और सवाल आ रहा है इंपॉर्टेंट, और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ममता कुमारी। ठीक है, क्या सवाल है ममता कुमारी? तो देखो, ये ममता कुमारी जो है कांस्टेबल है। क्या है? कांस्टेबल है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और उसका सवाल हमको क्या रखना, ध्यान रखना। क्या सवाल है कि देखो, ममता कुमारी जो है राजस्थान की महिला कांस्टेबल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कबड्डी की जो इंडिया लेवल की टीम है उसके लिए क्वालिफाई किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने राजस्थान की खिलाड़ी है, कांस्टेबल की ड्यूटी करती है, ड्यूटी के बावजूद खेलों के प्रति रुझान है और उसके बावजूद एक व्यस्त दिनचर्या के बावजूद इन्होंने जो है इंडिया लेवल की कबड्डी टीम में क्या किया है? क्वालिफाई किया है। तो सुनना, महिला कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल जिन्होंने
राष्ट्रीय, जिन्होंने कबड्डी की राष्ट्रीय टीम, किसकी राष्ट्रीय टीम, कबड्डी की राष्ट्रीय टीम हेतु चयनित हुई है। जो हमारे भारत की कबड्डी की टीम है उसमें ये क्या हुई है, चयनित हुई है, चयनित हुई है। ठीक है, और भी आगे की बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, चलो छोटी सी बात है। इंडिया लेवल की जो हमारी कबड्डी की टीम है उसमें ये महिला कांस्टेबल जो है ममता कुमारी, उन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया, राजस्थान की है। ठीक, आगे एक और इंपॉर्टेंट सवाल, साउथ एशियन गेम्स, कभी नाम सुना हो आपने, दक्षिण एशियाई खेल, इस बार 2020 में हुए थे, जनवरी के टाइम पर शुरुआत में। और ये जो साउथ एशियन गेम्स है ये हुए थे नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। और इन साउथ एशियन गेम्स में राजस्थान का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा था, राजस्थान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पूरे इंडिया के जो खिलाड़ी थे काफ़ी सारे मेडल जीत के लाए थे। तो साउथ एशियन गेम्स इस बार हुए नेपाल के काठमांडू के अंदर, और वहाँ पर भी इन्होंने क्या लिया, भाग लिया, और वहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी जो पूरी टीम थी कबड्डी की उसने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन कबड्डी की टीम में ये भी शामिल थी तो इनके लिए भी वो गोल्ड मेडल ही हुआ, सीधी सी बात है। तो अच्छा सवाल है, साउथ एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, काठमांडू नेपाल में भाग लिया। काठमांडू का एक सवाल ये भी बार बार आता है, नेपाल की राजधानी है, उसके अलावा पशुपतिनाथ का मंदिर, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर गए थे। पशुपतिनाथ मंदिर जो शिव जी का है वो कहां पर है, काठमांडू नेपाल में। साउथ एशियन गेम्स काठमांडू नेपाल में, कबड्डी चैंपियनशिप में, कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, किसने, ममता कुमारी ने। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। एक और चीज सुनो, तो नीलम शर्मा दूरदर्शन की महिला एंकर थी, पिछले साल उनका निधन हो गया। ममता कुमारी महिला कांस्टेबल है, कबड्डी की राष्ट्रीय टीम हेतु क्या हुई है, चयनित हुई है, और साउथ एशियन गेम काठमांडू नेपाल में इन्होंने कबड्डी चैंपियनशिप में क्या जीता, गोल्ड मेडल। एक और बात बताता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का। सोमा राय वर्मन, ऐसे छोटे सवाल भी रहते हैं कई बार पेपर में। जो ये भारत की क्या बनी है अभी, लेखा नियंत्रक बनी है। क्या बनी है, लेखा नियंत्रक। तो सोमा राय वर्मन कौन है, भारत की लेखा नियंत्रक। मैंने महालेखा परीक्षक नहीं बोला है, केग नहीं बोला है, कोई केग समझ ले इनको, ठीक है ना। ये भारत की लेखा नियंत्रक है, नियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई है। तो हाल ही में भारत की लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कौन हुई है, सोमा राय वर्मन। क्या इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। इसका आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इतनी बात कि नीलम शर्मा का संबंध दूरदर्शन की महिला एंकर थी, निधन हो गया। ममता कुमारी कांस्टेबल थी, कबड्डी की टीम में इंडिया लेवल पे चयनित हुई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी लाई। सोमा राय वर्मन जो है लेखा नियंत्रक के रूप में भारत में भी इनको क्या मिली है, पोस्ट मिली है। नीता अंबानी द मेट्रोपॉलिटन ऑफ आर्ट म्यूजियम, अमेरिका का जो सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, उसकी क्या बनी है, ट्रस्टी बनी है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। बढ़ जाए आगे, ठीक है। और देखो, अब अगला जो आ रहा है मामला वीडियो का, वो क्या है, एक और नाम आ रहा है, विंग कमांडर अंजलि सिंह। विंग कमांडर अंजलि सिंह, ये कौन है, इनका भी सवाल काम का है, इंपॉर्टेंट है। देखो, इन दिनों जो सेना की पोस्ट है उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी आजकल सेना में बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने लगी। सीधी सी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण का क्या है, दौर है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच रहा जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं बुलंदियों पर नहीं पहुंच रही। तो देखना, विंग कमांडर अंजलि सिंह, ठीक है ना। तो अब क्या है ये विंग कमांडर अंजलि सिंह, नाम से समझ में आ रहा है सैन्य अधिकारी हैं कोई ना कोई। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, रूस में डिप्टी एयर अतासे पद पर महिला राजनयिक के तौर पर चयनित हुई है। क्या है ये बात, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, समझा देता हूं। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, ठीक है ना। हाँ, अभी रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, सबको याद रहती है, बहुत आसान सी। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को।
राजनयिक शब्द आ रहा है, एक राजनयिक, ये क्या होता है? सुनो, हर देश का दूसरे देश में एक राजदूत होता है। जिन भी देशों के अपने देश के साथ संबंध है, आज भारत के कई सारे देशों के साथ संबंध है, अब वो संबंध कैसे भी हो, लेकिन अपने कई सारे नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देशों के कई सारे नागरिक कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर अपने भारत के आदमी जो विदेशों में रह रहे हैं उनका अगर वहाँ पर कोई प्रतिनिधि होता है तो वो कौन होता है? राजनयिक होता है, जिसको हम बोलते हैं राजदूत या उच्चायुक्त भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो बात ये आ रही है कि राजनयिक शब्द किसके लिए आ रहा है कि हमारे जो कोई विदेशों में राजदूत रहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या नाम आता है? राजनयिक। अब डिप्टी एयर अताशे, ये क्या चीज़ है? एयर अताशे, एयर का मतलब क्या होता है? वायु, यानी सीधी सी बात है कि वायु सेना जो है उसकी एक पोस्ट होती है अताशे, क्या होती है? एयर अताशे, ठीक है ना। और उसमें भी किसके लिए? राजनयिक। तो बात ये आ रही है कि रूस की राजधानी जो मॉस्को है वहां पर अंजलि सिंह जो हमारी विंग कमांडर है, उनका डिप्टी एयर अताशे की पोस्ट पर क्या हुआ है? चयन हुआ है। और डिप्टी एयर अताशे की पोस्ट पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी, इंपॉर्टेंट सवाल, कौन है? अंजलि सिंह। तो यह बात अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब मैं लिखा देता हूं यहां पर एक लाइन, एयर अताशे क्या है? एयर अताशे वायु सेना में राजनयिक से जुड़ी हुई पोस्ट है, राजनयिक से जुड़ी हुई पोस्ट है, ठीक है। किसी भी सशस्त्र बल की पहली भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो सवाल यही आएगा, किसी भी सशस्त्र बल की पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी जिन्हें डिप्टी एयर अताशे पद हेतु चयनित किया गया। सीधी सी बात है, ज़्यादा लोड मत लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बस इतना याद रखना, डिप्टी एयर अताशे कौन बनी है? अंजलि सिंह। ऐसे अंजलि ऐसे अताशे, याद रह जाएगा, ऐसे अंजलि ऐसे अताशे। तो रूस में पहली बार कोई भारतीय राजनयिक से जुड़ी हुई जो पोस्ट है सैन्य अधिकारियों की, उसमें डिप्टी एयर अताशे पोस्ट पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला कौन है? विंग कमांडर अंजलि सिंह है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब एक नाम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कई लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रखे थे 4-5 दिन पहले, और आपने भी सुना होगा नाम, शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप, ये भी एक महिला है और ये पायलट है। क्या है ये? पायलट, नौसेना से जुड़ी हुई है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, यानी इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन है? शुभांगी स्वरूप। पक्का आएगा सवाल, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, मैं आपको पूरे एक साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं केवल, ठीक है ना, फालतू की चीज नहीं, जो पेपर में आने लायक है उसी भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शुभांगी स्वरूप। हाल ही में इन्होंने जो है डोर्नियर सर्विस एयरक्राफ्ट, ये एक छोटा लड़ाकू विमान होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट शब्द वैसे भी यहाँ पर छोटे लड़ाकू विमान के लिए आ रहा है। डोर्नियर सर्विस एयरक्राफ्ट उड़ाया। क्या उड़ाया था इन्होंने? डोर्नियर सर्विस एयरक्राफ्ट उड़ाया था। और ये डोर्नियर सर्विस एयरक्राफ्ट किसने बनाया? हाल ने बनाया। HAL, कभी नाम सुनाओ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है। HAL का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का काम क्या है? देश के लिए छोटे मोटे लड़ाकू विमान बनाने का क्या करना है? काम करना है। देश के अंदर जितने भी लड़ाकू विमानों के कोई पार्ट हैं या लड़ाकू विमानों से जुड़ा हुआ काम करना है, या जो फाइटर जेट से जुड़े हुए काम है, वो सारे कौन करता है? हाल करता है। हाल मतलब HAL। HAL का पूरा नाम क्या होता है? ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
जब राफेल को लेके विवाद हुआ था ना, तब कांग्रेस ने यही बात कही थी कि आपने यहाँ पर भारत में ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी की कंपनी को यानी रिलायंस को जो है आपने सहकर्मी के रूप में लिया था, आपने हाल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारत में सरकारी कंपनी है हाल, ठीक है ना, और इसका काम भी लड़ाकू विमान बनाने का है। कभी राफेल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा विश्लेषण करूंगा, ढंग से बताऊंगा क्या लफड़ा है राफेल का, ठीक है ना। यहाँ बताऊंगा तो फिर यहाँ पर मामला जो क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसका पूरा नाम है? हाल का। कहाँ पर इसका मुख्यालय? बेंगलोर। कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। भारत में लड़ाकू विमान जुड़े हुए जो काम है वो बनाने का काम कौन करता है? हाल करता है, ठीक है। और शुभांगी स्वरूप ने जो डोर्नियर सर्विस एयरक्राफ्ट उड़ाया था वो किसका द्वारा बनाया हुआ था? हाल के द्वारा। और भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शुभांगी स्वरूप है। और शुभांगी स्वरूप के बारे में अभी आया भी था, अब ये राफेल उड़ाने वाली है। क्या उड़ाने वाली है? राफेल। और राफेल के बारे में सबको पता होगा, ऊपर से फ्रांस से खरीदे हैं। डेसो एविएशन नामक कंपनी ने इनको बनाया था, ठीक है ना। और भारत के सबसे आधुनिक पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होंगे वो राफेल होंगे। एक वीडियो में पूरा का पूरा अपन राफेल और भारत के सारे लड़ाकू विमानों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। परीक्षा से पहले मैं आपको एक वीडियो में भारत की सारी जो इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं, भारत ने सारे हेलीकॉप्टर जो अभी विदेशों से खरीदे हैं, भारत ने सारे लड़ाकू विमान जो अभी रिसेंटली खरीदे हैं, भारत ने जितने भी जहाज कोई नए लॉन्च हुए हैं वो सारे एक साथ आपको करा दूंगा। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो अभी तो महिला सशक्तिकरण के टॉपिक देख रहे हैं, चर्चित व्यक्ति तो महिला पिछले 1 साल के, तो शुभांगी स्वरूप के बारे में ध्यान रखना। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट और हाल ही में डिप्टी एयर एडतासे के तौर पर पहली बार किसी महिला का चयन हुआ है भारत की का। कौन है? अंजलि सिंह। इस वीडियो में कुछ महिलाओं के बारे में हमने जाना, अगले वीडियो में और जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।